हेलो एवरीवन, वेलकम टू पहाड़ी एकेडमी। आज की वीडियो में हम हीरोन का सूत्र पार्ट 2 लेकर आए हैं, जिसमें हम एक्सरसाइज 1.2 को डिस्कस करेंगे। इससे पहले वाली लेक्चर में हमने हीरोन का सूत्र डिस्कस किया था। अगर आपने वो नहीं देखा है तो उसे जाकर ज़रूर देखें, ताकि आपको ये क्वेश्चन आसानी से समझ में आए। तो चलिए शुरू करते हैं वीडियो को। इस प्रश्नावली का जो पहला क्वेश्चन है वो ये यहाँ पर स्क्रीन पर आपको दिख रहा होगा, भी ठीक दिख रहा होगा। तो क्वेश्चन है, एक यातायात संकेत बोर्ड पर आगे स्कूल है लिखा है और यह भुजा ए वाले समबाहु त्रिभुज के आकार का है। तो हीरोन के सूत्र का प्रयोग करके इस बोर्ड का क्षेत्रफल ज्ञात कीजिए। और हमें यहाँ पर क्या दिया गया है, बोर्ड का परिमाप दिया गया है जो 180 सेंटीमीटर है। तो हमें इसका सूत्र ज्ञात करना है। सॉल्यूशन हो जाएगा इसका, हमें दिया गया है त्रिभुज का परिमाप। कितना दिया गया है, 180 सेंटीमीटर। और हम जानते हैं कि त्रिभुज का परिमाप क्या होता है, तीनों भुजाओं का योग। और यहाँ पर हमें भुजा क्या दी गई है, भुजा ए वाले समबाहु त्रिभुज के बारे में परिमाप दिया गया है। तो परिमाप क्या हो जाएगा त्रिभुज का, वो हो जाएगा a इज इक्वल टू 180 सेंटीमीटर। ये हमें दिया गया है, गिवन है। तो ये कितना आ जाएगा, ये a हो जाएगा 3a इज इक्वल टू 180 सेंटीमीटर। तो यहाँ से हम a की वैल्यू निकाल देंगे, तो a इज इक्वल टू आ जाएगा 180/3, जो आएगा हमारा 60 सेंटीमीटर। यानी त्रिभुज की भुजा कितनी है, तो यहाँ पर हमारे पास त्रिभुज समबाहु त्रिभुज है। तो हमारे पास त्रिभुज की तीनों भुजाएं क्या हो जाएंगी, जो a है वो हो जाएगा 60 सेंटीमीटर। तो अब हमें हीरोन के सूत्र से इस त्रिभुज का क्षेत्रफल ज्ञात करना है। तो हीरोन का सूत्र क्या होता है, पहले हम लिख देते हैं हीरोन का सूत्र। हीरोन का सूत्र क्या होता है, त्रिभुज का क्षेत्रफल बराबर अंडर रूट के अंदर हमारी सारी वैल्यू आती हैं। तो अंडर रूट s इंटू s माइनस ए, s माइनस बी एंड s माइनस सी, ये हमारा हीरोन का सूत्र होता है। इसमें हमारा s क्या है, s है त्रिभुज का अर्ध परिमाप। तो s इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, परिमाप का आधा। तो इसलिए s इज इक्वल टू हो जाएगा 180/2, क्योंकि हमें परिमाप तो दिया गया था, वो कितना है 180 सेंटीमीटर हमारे पास परिमाप था। तो s होता है यहाँ पर त्रिभुज का अर्ध परिमाप, जो हो जाएगा 90 सेंटीमीटर। इसको हम डिवाइड कर देंगे। तो यहाँ पर हमारे पास s की वैल्यू है, a, b और c यहाँ पर सारा क्या है, a है। तो इसलिए a की वैल्यू भी हमारे पास 60 है। तो अब हम अपनी सारी वैल्यूज फॉर्मूले में पुट करेंगे। तो चलिए आगे क्वेश्चन को करते हैं। तो अब फॉर्मूले में पुट करेंगे तो एरिया ऑफ ट्राइंगल क्या आ जाएगा, इक्वल टू, सारी वैल्यू हमारी अंडर रूट के अंदर आएंगी। तो एरिया ऑफ ट्राइंगल ये आ जाएगा हमारा, s कितना है 90 इंटू s माइनस ए, यानी 90 माइनस 60 इंटू s माइनस बी, अगेन 90 माइनस 60 एंड s माइनस सी, अगेन 90 माइनस 60, ये हमारे पास आ जाएगा। तो इसके बाद हम सिंपल इसको यहाँ पर सॉल्व कर देंगे। 90 इंटू ये आ जाएगा 30 इंटू 30 इंटू 30। अब हमें यहाँ पर क्या निकालना है, अंडर रूट फाइंड करना है। अगर हम इसे मल्टीप्लाई करके अंडर रूट फाइंड करेंगे तो हमें बहुत लंबा ये क्वेश्चन करना पड़ेगा। तो इसकी मैं आपको एक शॉर्ट ट्रिक बताता हूँ, जो पर्टिकुलर इस क्वेश्चन ही के लिए काम करेगी, यानी जो हमें दिया गया है। तो चलिए देखते हैं क्या है शॉर्ट ट्रिक। तो ये है 90, इसको सेम लिख देते हैं इनटू, अब ये कितना हो जाएगा यहाँ पर 30 इंटू 30, ये हो जाएगा हमारे पास ये
900 900 ये हो जाएगा, और ये 30 हमारे पास अगेन अलग से आ जाएगी। तो अब इसमें हम क्या करेंगे, इनमें ये जो जीरो हैं ये सारे अलग लिख लेंगे। तो इनको हम अलग लिख देते हैं। ये हो जाएगा 9 इंटू 9 इंटू 3 इंटू, अब इसमें हमें ये जीरो सारे एक साथ कितने, 1 2 3 4 जीरो हैं, तो 1 के आगे 4 जीरो, 1 2 3 और 4 जीरो 1 के आगे लगा देंगे हम। तो इससे क्या होगा, वैल्यू हमारी सेम रहेगी लेकिन हमें थोड़ा आसानी हो जाएगी। तो इसको आगे करते हैं। हमने जो ये ऊपर वाली लाइन में क्या लिखा, 10,000 इंटू 9 इंटू 9 9 इंटू 9 इंटू 3। तो अब यहाँ पर देखिए ये क्या हो रहा है, ये हो रहा है 100 स्क्वायर। जो ये 10,000 है ये होता है 100 स्क्वायर। जो ये 10,000 है इसको हम लिख सकते हैं 100 स्क्वायर। 100 का स्क्वायर हम फाइंड करेंगे तो वो आएगा 10,000 इंटू ये जो 9 इंटू 9 है ये भी हो जाएगा 9 स्क्वायर और इंटू 3। अब आपको पता होगा कि अगर कोई वैल्यू अंडर रूट के अंदर है और उसका स्क्वायर हो रहा है तो स्क्वायर उससे हट जाता है। तो ये हो जाएगा यहाँ पर 9 इंटू 100, और ये जो 3 है इसका तो स्क्वायर नहीं हो रहा है तो इस पे क्या आ जाएगा, अंडर रूट 3 सेंटीमीटर स्क्वायर। ये क्या होता है, एरिया की मात्रक होता है, यूनिट होता है, और ये मल्टीप्लाई हो जाएगा तो 900 अंडर रूट 3 सेंटीमीटर स्क्वायर। तो इस तरीके से भी हम कर सकते हैं, और बाकी आप इसे नॉर्मल तरीके से भी ये सारा मल्टीप्लाई करके और फिर अंडर रूट फाइंड करें। तो ये हमारा हीरोन के सूत्र से त्रिभुज का क्षेत्रफल आ गया, जो मल्टीप्लाई करने के बाद हमारा आंसर आएगा वो ये हीरोन के सूत्र से मल्टीप्लाई करने के बाद जो आखिर में आंसर आएगा वो हमें ये मिल गया। चलिए अब हम दूसरे, तो ये है हमारा यहाँ पर सेकंड क्वेश्चन जो आपको स्क्रीन पर दिख रहा होगा। क्वेश्चन क्या है, किसी फ्लाईओवर की त्रिभुजाकार दीवारों को विज्ञापन के लिए प्रयोग किया जाता है। तो दीवार की भुजाओं की लंबाइयाँ क्या हैं, 122 मीटर, 22 मीटर और 120 मीटर। तो इस विज्ञापन से प्रतिवर्ष 5,000 मीटर स्क्वायर 5,000 रुपये प्रति मीटर स्क्वायर की प्राप्ति होती है कंपनी को। तो इस विज्ञापन, तो एक कंपनी ने एक दीवार को विज्ञापन देने के लिए 3 महीने के लिए किराए पर लिया है। तो हमें फाइंड करना है कि उसने 3 महीने में कितने पैसे दिए होंगे। तो इसका जो इस क्वेश्चन का जो चित्र है वो आपको अभी स्क्रीन पर दिखाई दे रहा होगा, जिसमें जो भुजा है वो आपको एक 122 मीटर, एक 22 मीटर और दूसरा 120 मीटर दिख रहा होगा। तो हमें इसमें पहले क्या करना है, हीरोन के सूत्र से त्रिभुज का क्षेत्रफल फाइंड करना है। उसके बाद जितना पैसा कंपनी ने दिया होगा उसको फाइंड करेंगे 3 महीने के लिए। तो चलिए क्वेश्चन को शुरू करते हैं। तो अगेन सॉल्यूशन, यहाँ पर हमारे पास गिवन क्या है, गिवन तीनों भुजाएं हमें दी गई हैं। ए बराबर है 122 मीटर, बी बराबर है 22 मीटर एंड सी इज इक्वल टू है 120 मीटर। तो हमें हीरोन के सूत्र से इसका पहले क्षेत्रफल ज्ञात करना पड़ेगा। तो सबसे पहले हमें एस फाइंड करना पड़ेगा। तो एस इक्वल टू क्या होता है, परिमाप का आधा, ए प्लस बी प्लस सी, ये परिमाप हो गया और इसका हाफ। तो ये आ जाएगा 122 प्लस 22 प्लस 120 अपॉन 2। तो जो हमारे पास s की वैल्यू आ जाएगी वो आ जाएगी 4, 6 और 2 अपॉन 2। तो ये आ जाएगा 132 हमारे पास यहाँ पर s की वैल्यू हमें मिल गई। अब हम क्या करेंगे, ये सारी वैल्यू हीरोन के फॉर्मूले में पुट करेंगे। तो सबसे पहले हम यहाँ पर हीरोन का फॉर्मूला लिख देते हैं। अब तो हीरोन का फॉर्मूला क्या होता है, एरिया ऑफ ट्राइंगल इज इक्वल टू
अंडर रूट एस इंटू एस माइनस ए इंटू एस माइनस बी इंटू एस माइनस सी। तो यहाँ पर हमारे पास सारी वैल्यूज हैं, तो हम डायरेक्ट पुट कर देंगे। एस कितना है हमारे पास 132 इंटू 132 माइनस ए कितना है 122, अगेन 132 माइनस 22 यानी बी, फिर 132 माइनस 120। ये सारी वैल्यू हमने यहाँ पर पुट कर दी है। तो अब इसको हम आगे सॉल्व करेंगे सिंपल। तो ये इक्वल आ जाएगा अंडर रूट 132 इंटू यहाँ से हमारे पास कितना आ जाएगा 10, और यहाँ से हमारे पास आ जाएगा 110 इंटू यहाँ से कितना आ जाएगा अगेन 12 आ रहा है, ये आ गया। तो इसको भी हम दो तरीके से सॉल्व कर सकते हैं ये अंडर रूट को। एक तो हम सारा मल्टीप्लाई करने के बाद फिर फैक्टर निकाल के इसका अंडर रूट फाइंड करें, या फिर दूसरा तरीका ये है कि यहाँ पर हम कुछ ट्रिक का यूज करें और जो इसके अंदर के नंबर हैं उन्हें स्क्वायर के फॉर्म में चेंज करें यहाँ पर। तो हम वही करेंगे। यहाँ पर 132 को हम रहने देते हैं, और यहाँ पर जो ये जीरो हैं इनको एक साथ लिख देते हैं। तो एक जीरो ये है और एक जीरो ये, तो वो हो जाएगा 100, यानी 10 यहाँ से आएगा, 10 यहाँ से, 10 इंटू 10 100, ये बचेगा फिर 11 इंटू 12। तो इसको नॉर्मल सॉल्व कर देंगे तो ये आएगा 132 इंटू ये वाला 100 आ जाएगा, और फिर अगेन इसके साथ आगे क्या आ जाएगा 11 इंटू 12, ये मल्टीप्लाई करेंगे तो 132 हमें मिल जाएगा। तो अगेन यहाँ पर भी क्या है 132 का स्क्वायर, और जो ये 100 है ये क्या है 10 का स्क्वायर, तो ये क्या है प्योर स्क्वायर। और जब स्क्वायर के ऊपर अंडर रूट होता है तो स्क्वायर हट जाता है। तो इसकी वैल्यू कितनी आएगी, एरिया ऑफ ट्राइंगल कितना आ जाएगा, क्योंकि स्क्वायर रूट हट जाता है जब प्योर स्क्वायर हो, तो ये आ जाएगा 132 इंटू 10 सेंटीमीटर स्क्वायर। तो ये वैल्यू कितनी आ जाएगी 0 सेंटीमीटर स्क्वायर, यानी 1320 सेंटीमीटर स्क्वायर वो त्रिभुज का एरिया है। अब हमें क्या दिया गया था यहाँ पे क्वेश्चन में हमें दिया गया था कि इस विज्ञापन से प्रति वर्ष 5000 रुपये मीटर स्क्वायर की प्राप्ति होती है। तो हमें 3 महीने के लिए ज्ञात करना है। तो हमें गिवन क्या है, यहाँ पर गिवन है 12 महीने में मिलता है कितना 5000 रुपये। तो एक महीने में कितना मिलेगा, तो एक महीने में मिलेगा 5000/12, 5000/12 रुपये। तो हमें कितना 3 मंथ का फाइंड करना है। तो इसलिए 3 महीने में कंपनी को रुपए देने होंगे। कितने देने होंगे वो इसके साथ हम 3 का मल्टीप्लाई कर देंगे, क्योंकि 1 मंथ में इतने रुपए मिलेंगे, तो 3 मंथ के कितने मिलेंगे 3 से मल्टीप्लाई कर देंगे। तो ये हो जाएगा 5000/12 इंटू 3, और ये क्या हो गया 3 1 जा 3, 3 4 जा 12, और अब इसको हम सिंपल सॉल्व कर देंगे। तो ये आ जाएगा 4 1 जा 4, 4 2 जा 8, और फिर 2 4 5 जा 20 और 0 रुपये। तो ये तो देना पड़ेगा कंपनी को 3 महीने में कितना
1 मीटर स्क्वायर का। ये 3 महीने में कंपनी को 1 मीटर स्क्वायर को देना पड़ेगा। 3 महीने में कंपनी को 3 महीने में ये 1 मीटर स्क्वायर का। लेकिन हमें कितने का फाइंड करना है? पूरा ट्राइंगुलर एरिया कंपनी ने किराए पर लिया है, तो हमें इसका फाइंड करना है। तो इसके लिए हम क्या करेंगे, ये एरिया का हम इधर मल्टीप्लाई कर देंगे। जो ये ट्राइंगुलर एरिया है इसका जो हमने 1 प्रति मीटर स्क्वायर का इतना देना है, 1 मीटर स्क्वायर का इतना, तो इसका कितना देना होगा हमें। तो चलिए इसको शुरू करते हैं। ये यहाँ पर सेंटीमीटर नहीं मीटर होगा, क्योंकि हमारे पास वैल्यू क्या है, मीटर में है। तो चलिए अब 3 मंथ का वो ट्राइंगुलर एरिया का निकालते हैं। तो 3 महीने में कंपनी को 0 मीटर स्क्वायर का किराया कितना आएगा, सिंपल मल्टीप्लाई कर देंगे तो ये आ जाएगा 1250 मल्टीप्लाई बाय 1320। तो इसको हम मल्टीप्लाई कर देंगे और जो वैल्यू हमारे पास आएगी वो आ जाएगा 561 रुपये, यानी कितना 16,500 रुपये कंपनी को 3 मंथ्स के लिए पे करना पड़ेगा अपना एडवर्टाइजमेंट चलाने के लिए। तो आज की वीडियो में ये हमारे 2 क्वेश्चन थे। अभी जो बाकी के क्वेश्चन हैं हम आगे अगले पार्ट में करेंगे। थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। अगर आपको ये वीडियो अच्छी लगती है तो आप इसे अपने दोस्तों के साथ शेयर करें, वीडियो को लाइक करें, और अगर आपको इस वीडियो से रिलेटेड कोई क्वेश्चन है तो कमेंट बॉक्स में ज़रूर पूछें। धन्यवाद।